दूसरी बात, परीक्षा के क्वेश्चन को 3 स्तर पर सॉल्व करना है। 3 स्तर पर सॉल्व करना है, 3 बार में सॉल्व करना है। एक बार में आप विद्वान न है, हम भी परीक्षा देते हैं, हम अभी भी परीक्षा देते हैं, कोई परीक्षा में अभी भी बैठते हैं, सब परीक्षा में नहीं बैठते हैं, कुछ परीक्षा में अभी भी बैठते हैं। हम 3 स्तर पर क्वेश्चन को डील करते हैं। सबसे पहले जो एकदम जानते हैं कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, और अगर पूछा कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है, अगर हम जानते हैं तीसरे मंडल में है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले बनाते हैं। पहली बार में 100% जिस क्वेश्चन को जानते हैं, 100% जिस क्वेश्चन को जानते हैं वो बनाएंगे। कहीं पर भी ये बात नहीं लिखा हुआ है 1 नंबर क्वेश्चन से बनाना है, कहीं पर लिखा हुआ है कि 1 नंबर क्वेश्चन से बनाना है, कहीं ये सब बात नहीं लिखा हुआ है कि 1 नंबर क्वेश्चन से बनाना है। मान लिया जाए 1 नंबर क्वेश्चन आया, वो हम नहीं जानते, नहीं बनाएंगे। हमको 3 नंबर क्वेश्चन आता है, हम 3 नंबर बनाएंगे। 3 नंबर के बाद हमको 10 नंबर आता है, हम 10 नंबर बनाएंगे। जो क्वेश्चन 100% जानते हैं उसको सबसे पहले बनाना है। देखिए इससे क्या होता है जानते हैं, एक तो अच्छा केला उठा करके खाइएगा, स्वस्थ रहिएगा, बीमार नहीं पड़िएगा। खराब केला खाइएगा, बीमार पड़ जाइएगा, बुखार लग जाएगा। वैसे ही अगर आप परीक्षा में सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन बनाइएगा, मतलब जो बात आप जानते हैं उसको बनाइएगा ना, तो आपके अंदर से एक पॉजिटिव एंजाइम रिलीज होगा। देखिए आप जैसन होते हैं ना, आप जैसन सोचते हैं, आप जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, वैसने एनर्जी, वैसने एंजाइम आपके शरीर से भी स्रावित होना शुरू हो जाता है। अगर आप पहले 100% जाना हुआ क्वेश्चन बनाइएगा, इससे आपके भीतर से एक पॉजिटिव एनर्जी आएगा, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। पहला राउंड में उसी क्वेश्चन को बनाना है जो 100% जानते हैं, ये आपको बहुत बूस्ट करेगा आपको। दूसरी बात, पहला राउंड में बनाने के बाद गिनना नहीं है। अगर आप पहला राउंड में बनाने के बाद गिन लिए, आपका काम खत्म। मान लिया जाए अच्छा केला हम खाए, उसके ठीक बाद कोल्ड ड्रिंक पी लिए, बीमार पड़ जाइएगा। वैसे ही पहला राउंड में बनाने के बाद गिनना नहीं है, नहीं तो ये आपको बीमार पड़ा देगा। पहला राउंड में 100% जाने हुए क्वेश्चन को बनाना है, और बनाने के बाद गिनना नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। दूसरा राउंड में उस क्वेश्चन के साथ डील करेंगे जिसमें 2 ऑप्शन हम छांट ले रहे हैं, 2 में कंफ्यूजन है, मतलब जिस क्वेश्चन को हम जानते हैं और नहीं भी जानते, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है, तो दूसरा राउंड में कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को डील करना। और कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को डील करने में 2 ऑप्शन छटा जाएगा, 2 में आप फंसिएगा। तो जो बचे हुए 2 ऑप्शन जहां पे आप फंस रहे हैं, देखिए दिमाग पहली बार किस आंसर पे क्लिक किया है, दिमाग जिस आंसर पर पहली बार क्लिक करेगा उसको आप टिक कीजिएगा। दिमाग पहली बार जिस आंसर पर क्लिक करेगा उस पर आप टिक कीजिएगा। इसके बाद तीसरा में तुक्का मारना है, 100% क्वेश्चन बना करके आना है। अब सवाल ये उठता है तुक्का कैसे मारना है। कुछ टीचर कहता है बी और सी मार के आ जाइएगा, तो ज्यादातर ऑप्शन बी और सी होता है। हम ये नहीं करेंगे वो गलत है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं तुक्का मारने का जो सही तरीका है, और इस आधार पर अगर आप तुक्का मारते हैं तो आपके सही होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा होते हैं। और तुक्का में गलत ही होगा, जरूरी नहीं कि सही होगा। तुक्का है, उसमें सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आपके लक पर भी निर्भर करता है, ये सब चीज आपके लक पर भी निर्भर करता है, आपके क्वेश्चन सेट पर भी निर्भर करता है। लेकिन 100% क्वेश्चन बना के आना है, इसलिए तुक्का मारना है। और तुक्का मारने का तरीका क्या है, देखिए आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहता है, ए बी सी डी। आंसर या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। अब देखिए जब हमने आपको बोला 3 राउंड में बनाना है, 2 राउंड बना लेना है। 2 राउंड बनाने के बाद तब आप गिन सकते हैं, 2 राउंड बनाने के बाद आप गिन सकते हैं। 2 राउंड बनाने के बाद गिनिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। केला खाए, आधा घंटा के बाद कोल्ड ड्रिंक पीजिए, कुछ नहीं होगा। आधा घंटा के बाद पानी पीजिए, कुछ नहीं होगा। केला खाने के बाद तुरंत बाद पानी पी लीजिए, कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, बीमार पड़ जाइएगा। तो 2 राउंड बनाने के बाद आप गिनिए ना, कुछ नहीं होगा। और 2 राउंड बनाने के बाद आप ये देखिए कि चारों ऑप्शनों में, 2 राउंड बनाने के बाद आप ये देखिए कि चारों ऑप्शनों में कौन से ऑप्शन को हमने ज्यादा रंगा है, कौन से ऑप्शन को हमने ज्यादा रंगा है। मान लिया जाए कि चारों ऑप्शन में आप सबसे ज्यादा बार रंगे हैं डी ऑप्शन को, सबसे ज्यादा बार रंगे हैं डी ऑप्शन को, तो कभी भी तुक्का में बी मत मारिएगा, कभी भी तुक्का में बी मत मारिएगा। इसके बाद आप ये देखिए बी के बाद सबसे ज्यादा और किस ऑप्शन को मारे। मान लिया जाए कि बी के बाद आपने सबसे ज्यादा मारा है डी ऑप्शन को, और सबसे कम आपने मारा है ए और सी को। अब ए और सी बच रहा है, तो जब आप तुक्का मारेंगे ना, प्रयास ये करेंगे कि तुक्का में ए और सी को ही मारना है। ज्यादातर कंडीशन में सही होने के चांसेस होते हैं। देखिए अगर 100 क्वेश्चन रहता है ना, तो हम आपको बता देते हैं
20 से 25 क्वेश्चन का आंसर ए होता है, फिर 23 से 27 क्वेश्चन का आंसर बी होता है ऑन एवरेज, फिर 20 से 25 क्वेश्चन का आंसर सी होता है, और 20 से 25 क्वेश्चन का आंसर जो है डी होता है। यहां पर भी 20 से 25 ही लिख लीजिए, मतलब एवरेज 20 से 25 क्वेश्चन का आंसर ए, 20 से 25 क्वेश्चन का आंसर बी, 20 से 25 क्वेश्चन का आंसर सी, 20 से 25 क्वेश्चन का आंसर जो है डी होता है। इसका अवलोकन हम एसएससी परीक्षा में किए हैं, इसका अवलोकन हम बीपीएससी परीक्षा के क्वेश्चन पर किए हैं, और उस आधार पर हम आपको ये बात बता रहे हैं। बीपीएससी और एसएससी के क्वेश्चन के एनालिसिस के आधार पर हम आपको ये बात बतला रहे हैं, और इसलिए हम आपको ये बात बतलाए हैं कि आप 2 राउंड बनाने के बाद ये देखिएगा कि सबसे ज्यादा ऑप्शन आपने कौन सा टिक किया। अगर आपने बी टिक किया है तो कभी भी तुक्का में बी नहीं मारना है। फिर दूसरा सबसे ज्यादा अगर आपने डी टिक किया है तो कभी भी डी भी मत मारिएगा तुक्का में। तुक्का में मारना है या तो ए मारना है या सी मारना है, इसी 2 में से कोई एक मारिएगा। ये तुक्का मारने का सबसे अच्छा तरीका होता है, समझ गए।